Good morning, students. In today's lecture, I will explain Hornbill's fourth chapter. And name of fourth chapter is Landscape of the Shore, written by the writer Nathalie Trouvroy. Students, before explaining the chapter, firstly I will tell you about the introduction of the chapter. The chapter is about how different the Chinese art form is from the European art form. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो चाइनीज आर्ट है वो यूरोपियन आर्ट से कैसे डिफरेंट है. इट मीन्स देर आर टू आर्ट्स इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज चाइनीज आर्ट एंड सेकंड इज यूरोपियन आर्ट एंड डिफरेंस इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर. द राइटर यूजेस टू स्टोरीज टू मेक ए कंट्रास्ट. राइटर है वो दो स्टोरी को यूज करता है इस चैप्टर में जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ही कंट्रास्ट है, अपोजिट है. यूरोपियन आर्ट इज अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू वेयर एज चाइनीज आर्ट. यूरोपियन आर्ट है वो एक्चुअल व्यू को रिप्रेजेंट करती है. इट मीन्स यूरोपियन आर्ट रिप्रेजेंट्स रियलिटी, वो रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है. वेयर एज चाइनीज आर्ट इज अबाउट नॉट क्रिएटिंग ए रियल लैंडस्केप. जबकि जो चाइनीज आर्ट है उसमें रियल लैंडस्केप क्रिएट नहीं किया गया है, उसमें केवल आउटर अपीयरेंस पे फोकस किया गया है. चाइनीज आर्ट इज द आर्टिस्ट स्पिरिचुअल एंड इनर वॉइस. जो चाइनीज आर्ट है वो आर्टिस्ट की स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक और उसकी इनर वॉइस है, उसकी अंदर की आवाज है. वेयर एज यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट. और इस चाइनीज आर्ट में हम किसी भी पॉइंट से किसी भी एंगल से एंट्री कर सकते हैं, जबकि यूरोपियन आर्ट में हम एक स्पेशल एंगल से एंट्री कर सकते हैं. Whereas you can travel from any point and it lets the viewer creates a path for their imagination. और इसमें जो व्यूअर्स है वो देखने वाले हैं वो अपने खुद की इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. Now some characters of the chapter. First is Wu Daoji. Wu Daoji, he was a famous Chinese painter. Second, Confucius and Zhuangzi. Confucius and Zhuangzi, they are Chinese philosopher. Philosopher means दार्शनिक. Next is Quentin Matsys. Quentin Matsys, he was a master blacksmith. Blacksmith means लोहार. स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. इस चैप्टर की समरी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. शुरू करते हैं. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji. Wu Daoji कौन थे? He was a famous Chinese painter. वो फेमस चाइनीज पेंटर होते हैं और उनके बारे में एक बहुत ही वंडरफुल टेल है, स्टोरी है, वो बताई जाती है. Who lived in 8th century. वो दाऊजी है वो 8th सेंचुरी में रहते थे. मीन्स ये स्टोरी भी कब की है? 8th सेंचुरी की है. His last painting was a landscape. वो दाऊजी जो कि एक पेंटर थे, उनकी लास्ट पेंटिंग कौन सी होती है? एक लैंडस्केप को पेंट करते हैं. लैंडस्केप मीन्स लैंड सीन. लैंडस्केप कमीशन्ड मीन्स अथोराइज्ड टू डू. कमीशन्ड बाय द तांग एम्परर जुआंगजोंग. तांग एम्परर जुआंगजोंग ने उनको पेंटिंग के लिए बोला गया था. और पेंटिंग कौन सी? लैंडस्केप की पेंटिंग के लिए बोला गया था. उनको ऑर्डर दिया गया था. उसी ऑर्डर को पूरा करते हुए उन्होंने लैंडस्केप की पेंटिंग बनाई गई थी जो कि उनकी लास्ट पेंटिंग होती है. टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल. उनको ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि पैलेस की एक वॉल को डेकोरेट करना था, इसलिए. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन. स्क्रीन मीन्स पैनल. जो मास्टर पेंटर होता है वो दाऊजी, उसने अपने वर्क को, अपनी पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया. क्यों? सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. ताकि उसको एम्परर ही देख सके, उसके अलावा कोई और ना देख सके.
For a long while the emperor admired. Admired means praised. जब उसको पेंटिंग दिखाई गई उस टाइम पे एम्पर है वो काफी देर तक उस पेंटिंग की तारीफ करता रहता है। द वंडरफुल सीन, क्योंकि लैंडस्केप सीन था तो उसमें बहुत सारे वंडरफुल सीन इन्वॉल्व थे। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि जो वो दाऊ जी की लास्ट पेंटिंग थी उसको डिस्क्राइब करना है या फिर लैंडस्केप, जो कि चैप्टर के टाइटल में भी यूज हुआ है, इसमें क्या ड्रॉ किया गया था, क्या पेंट किया गया था। तो इसमें क्या कुछ था, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट थे उनको पेंट किया गया था। हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल मीन्स झरने। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई मीन्स क्लाउड्स दिखाए गए थे। मैन ऑन हिली पाथ्स, हिली पाथ्स मीन्स पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी रास्ते पे आदमी दिखाए गए थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और बर्ड्स हैं वो भी दिखाए गए थे। लुक सर, यहाँ पे सर एम्पर है। लुक सर सेड द पेंटर, और जब पेंटर अपनी पेंटिंग को एम्पर को दिखाता है तो उस टाइम पे कहता है कि यहाँ देखो श्रीमान। इन दिस केव, केव मीन्स गुफा। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कि जो माउंटेन उसने पेंट किया हुआ था उसकी बॉटम पे एक केव थी, गुफा थी, उसकी ओर पॉइंट करते हुए कहता है, पॉइंट आउट करते हुए कि यहाँ देखो सर। ड्वेल्स ए स्पिरिट, यहाँ पे एक स्पिरिट रहती है, आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और तभी पेंटर क्लैप्स अपने हाथों को से ताली बजाता है इस टाइप से। एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्ड, और तभी केव का एंट्रेंस है वो ओपन हो जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, और जो अंदर का सीन था डोर के ओपन होने के बाद का वो बहुत ही वंडरफुल सीन था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, वो इतना स्प्लेंडेड सीन था कि हम उसको वर्ड्स में कन्वे नहीं कर सकते। द डिस्क्रिप्शन वॉज बियॉन्ड वर्ड्स। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे द पेंटर एंटर्ड द केव, वो ये कहता है कि मैजेस्टी मीन्स किंग, मुझे अंदर का रास्ता दिखाने दो, और इतना कह के वो केव में एंट्री कर गया। क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो अंदर गया तो जो डोर था वो दोबारा से क्लोज हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर, इससे पहले कि जो सरप्राइज्ड किंग कुछ बोल पाता, कुछ कर पाता, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड, वैनिस्ड मीन्स डिसअपियर्ड, जो पेंटिंग थी वो एकदम से गायब हो जाती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ वो दाऊ जी ब्रश वॉज लेफ्ट, और वो दाऊ जी की ब्रश का कोई भी साइन नहीं बचता, मीन्स वॉल से पेंटिंग गायब हो जाती है। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और आर्टिस्ट वो दाऊ जी को भी दोबारा इस वर्ल्ड में नहीं देखा गया। इसका मतलब है कि वो अपनी आर्ट के साथ साथ खुद भी, पेंटिंग के साथ साथ खुद भी वो डिसअपियर हो गया। अब यहाँ पे द डिसअपियरेंस ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द वॉल signifies the knowledge of spiritual inner world। अब ये स्टोरी कैसी थी, ये थी चाइनीज स्टोरी। Such stories played an important part in China's classical education, और इस टाइप की स्टोरीज हैं वो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम ये होता है कि जो क्लासिकल एजुकेशन में चाइनीज स्टोरी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उनका आंसर आगे है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी, कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर चाइनीज फिलोसफर, ये चाइनीज फिलोसफर होते हैं। आर फुल ऑफ देम, और इनकी बुक्स हैं वो इस टाइप की स्टोरी से भरी हुई थी। दे हेल्प द मास्टर, अभी चाइनीज स्टोरी ही किसमें हेल्प करती है, दे हेल्प द मास्टर, मास्टर मीन्स टीचर, टू गाइड हिज डिसिपल, डिसिपल मीन्स स्टूडेंट, इन द राइट डायरेक्शन मीन्स इन चाइनीज स्टोरीज की हेल्प से एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट को सही गाइडलाइन दे सकता है। बियॉन्ड द अनेक्डोट, अनेक्डोट मीन्स इवेंट, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, इनमें आर्ट को बहुत ही कंसिडर किया जाता है जिससे कि वो डीपली कन्वे कर सकते हैं। कंट्रास्ट दिस,
स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन। अब एक और चाइनीज स्टोरी को बताया गया है कि इस स्टोरी में क्या होता है कि एक पेंटर है, वो ड्रैगन पेंट करता है। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। अब वो पेंटर क्या करता है, ड्रैगन तो ड्रॉ कर देता है लेकिन वो उसकी आई ड्रॉ नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो इस तरह से ड्रॉ नहीं करता कि उसकी आई को ड्रॉ कर दिया तो ड्रैगन देख लेगा और वहां से उड़ जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर। अभी यहाँ पे नेटर है वो कहाँ का रहने वाला है, वो फ्लैंडर कंट्री का रहने वाला है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। एक ओल्ड स्टोरी बहुत ही फेमस है और वो ओल्ड स्टोरी है वो वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प। अब एक और स्टोरी बताई गई है वो यूरोपियन है। 15th सेंचुरी की स्टोरी है। एंटवर्प में ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कोल्ड क्विंटन मैट्सिस। एक मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है, मीन्स अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट होता है वो ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम होता है क्विंटन मैट्सिस। फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। उसे पेंटर की डॉटर से लव हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। और उस लड़की के जो फादर हैं वो पेंटर को इस प्रोफेशन के साथ एक अपना सन इन लॉ है वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ होता है इसलिए। सो क्वेंटिन स्नीक्ड। स्नीक्ड मीन्स एंटर्ड सीक्रेटली, एंटर्ड विदाउट परमिशन। सो क्वेंटिन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। तो क्वेंटिन क्या करते हैं, वो स्टूडियो में चुपके से एंट्री कर जाते हैं। एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। पैनल मीन्स स्क्रीन। और उस पेंटर के लेटेस्ट स्क्रीन पे वो एक फ्लाई मीन्स मक्खी है वो पेंट कर देते हैं। विद सच डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स फाइन, रियलिज्म, रियलिज्म मीन्स रियल, सीम्स रियल, दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट। स्वेट इट मीन्स स्ट्रक इट, उड़ाना। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और जो फ्लाई उसने पेंट की थी वो इतनी रियल लग रही थी कि जब मास्टर जो पेंटर आते हैं तो वो उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्वेंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज इनटू हिज स्टूडियो। और जब उसको रियलिटी का पता चला कि ये पेंट है ये मैट्सिस ने की है तो उसने उसको अपने स्टूडियो में बुलाया, उसे एज ए अप्रेंटाइज अपॉइंट कर लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। और उसे अपनी जो डॉटर है उसे शादी भी करवा दी और बाद में वो बहुत ही फेमस पेंटर बना। दीज टू स्टोरीज इल्यूस्ट्रेट्स, इल्यूस्ट्रेट्स मीन्स पॉइंट्स, वट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये दोनों ही स्टोरी बताती हैं कि इनकी दोनों स्टोरीज की आर्ट है वो क्या अचीव करना चाहती है। ड्यू टू इल्यूजन, लाइकनेस, लाइकनेस मीन्स सेमनेस, समानता। इन यूरोप द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। कि यूरोपियन है उसमें तो क्या दिखाई गई है, सिमिलरिटी दिखाई गई है। और जबकि जो एशिया है उसमें क्या दिखाया गया है, इनर लाइफ मीन्स आंतरिक जो जीवन है वो, और साथ में स्पिरिट को दिखाया गया है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स लुक। कि जो चाइनीज स्टोरी होती है उसमें जो एम्परर है वो किस चीज को एप्रिसिएट करता है, उस पेंटिंग के आउटर लुक को एप्रिसिएट करता है, वो बाहरी रूप से उसको देखता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो दाऊ जी वो अपनी आर्ट का रियल मीनिंग उसको दिखाना चाहता है, उसको समझाना चाहता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, टेरिटरी मीन्स एरिया। ही हैज कंक्वेर्ड कि जो एम्परर है वो उसी एरिया पे रूल कर सकता है जो उसके अंडर है, जिस पे उसने विजय की है, विक्ट्री की हुई है।
बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन जो अंदर का रास्ता है वो केवल आर्टिस्ट ही जानता है। लेट मी शो द वे द दाओ, जो चाइनीज पेंटिंग थी उसमें क्या कहा था आर्टिस्ट ने कि मुझे रास्ता दिखाने दो। इसमें क्या, इस रास्ते, किस रास्ते की बात हो रही थी वहां पे? दैट मीन्स बोथ द पाथ, दोनों ही रास्ते, ऑन द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क, दोनों रास्ते कौन से? जो मिस्टीरियस, जो सीक्रेट वर्क होते हैं वो, और साथ में यूनिवर्स का जो मेथड है वो, दोनों ही यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए थे। कहाँ पे? उस चाइनीज पेंटिंग में। द पेंटिंग इज गोन, वो पेंटिंग तो चली गई, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मैटेरियल अपीयरेंस। मैटेरियल अपीयरेंस मीन्स भौतिक दिखावा, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने गोल तक पहुंच गया। उसका जो रियल टारगेट था, जो रियल उसका मैसेज करने को करना चाह रहा था वो उसने कर दिया, जो कि मैटेरियलिस्टिक से बहुत ही दूर था। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप है उसमें एक्चुअल व्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, रियलिटी को नहीं दिखाया गया था। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न पेंटिंग में दिखाया गया है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज, जो यूरोपियन पेंटर है वो क्या चाहते हैं कि उनकी आईज बोरो की जाए। इसका मतलब है कि जिस पर्पज को लेके वो पेंटिंग बनाते हैं, जो व्यूअर्स हैं वो उसी पर्पज को समझ सके। तो यूरोपियन पेंटिंग ये चाहते हैं कि उनकी आईज को बोरो किया जाए। एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट, और जिस तरीके से पेंटर उसको देखता है सामने वाला भी उसको उसी तरीके से देखे। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, सामने वाला भी उसको स्पेशल एंगल से देखे। द चाइनीज पेंटर डजंट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन चाइनीज पेंटिंग में क्या था कि एक सिंगल व्यू पॉइंट को चूज नहीं किया गया था, एक स्पेशल एंगल को चूज नहीं किया गया था। देन ट्रेवल इन इट, द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। चाइनीज पेंटिंग में क्या है कि कोई भी आर्टिस्ट, कि कोई भी जो वीवर है वो उस पेंटिंग में ट्रेवल कर सकता है, अप डाउन हर जगह घूम सकता है, किसी भी एंगल से एंट्री कर सकता है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन, कि ट्रेवल करके वापस निकल सकते हैं चाइनीज पेंटिंग में। इन ए लेजरली मूवमेंट, किस टाइम पे? फ्री टाइम में। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रोल। Scroll means a long roll of paper in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other adds a dimension. Dimension means aspect of time which is unknown in any form of painting. It means कि यहाँ पे जो पेपर है अगर उसका मैटर देखा जाए तो ये भी रियल है कि जो पेंटिंग है उसके एक पार्ट में तो खोलने का काम किया जा रहा है और फिर इसको रैप करके दूसरे भाग में, दूसरे पार्ट में ले जाने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो टाइम का डायमेंशन है वो भी दिखाया गया है, और जो पेंटिंग है वो किसी और फॉर्म में है जो कि अननोन है। It also requires the active participation of the viewers. इस पेंटिंग में क्या है कि व्यूवर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। व्यूवर्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए। व्यूवर्स मीन्स देखने वाले। Who decides at what pace he will travel through the painting? A participation which is physical as well as mental. इस टाइप की पेंटिंग में व्यूवर्स का फिजिकल पार्टीशन और इसके साथ साथ मेंटल पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी है। द चाइनीज पेंटर डजंट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज। चाइनीज पेंटर तुम्हारी आईज को बोरो करना नहीं चाहते। चाइनीज पेंटर नहीं चाहते कि जिस पर्पज से तुमने पेंटिंग को बनाया है तुम उस पर्पज को समझो।
ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो ये चाहते हैं कि तुम उनके माइंड में एंट्री कर जाओ। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, जो लैंडस्केप था वो आंतरिक था, वो इनर था। ए स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक था। एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, कॉन्सेप्चुअल स्पेस मीन्स एंड इट वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू आइडियाज एज सेंसुई लिटरेरी माउंट वोटर which used together represent the word landscape। और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम सेंसुई बोल सकते हैं। सेंसुई इज ए चाइनीज वर्ड और सेंसुई का मीनिंग होता है माउंट वोटर, और ये दोनों ही लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, मान लो कोई एक इमेज है और उसके दो एलिमेंट हैं, दो तत्व हैं उसके। These represent two complementary, complementary means पूरक, poles, तो दोनों ही एलिमेंट क्या है, वो दोनों complementary poles हैं। Reflecting the Taoist view of the universe, और ये दोनों क्या करते हैं, Taoist means philosophy of Tao, और ये Tao की फिलोसॉफी को सपोर्ट करते हैं। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन है वो यांग है। रिचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स, और यांग क्या करता है, वर्टिकल का रहता है स्काई की ओर। स्टेबल, फिक्स है, वार्म है। एंड ड्राई इन द सन, और ये धूप में भी खड़ा रहता है। वाइल द वोटर इज यिन, जबकि वोटर जो धरती पे रहता है वो क्या है, वो यिन है। द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, ये यूनिवर्सल एनर्जी का फेमिनिन एस्पेक्ट है, फीमेल एस्पेक्ट है, कौन, यिन। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव, और जो यंग है वो एक्टिव पार्ट है। एंड मैस्कुलिन मीन्स यंग है वो तो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो यिन है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। And is of course a fundamental notion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element. एक थर्ड एलिमेंट और भी है जो कि बहुत ही नेसेसरी है। वो थर्ड एलिमेंट क्या है, द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरसेक्शन टेक्स प्लेस, कि जब उनकी इंटरसेक्शन होती है यान और यिंग की, जहाँ पे वो क्या है, वो एक थर्ड एलिमेंट है, वो जो कि इम्पोर्टेंट है। दिस कैन बी कंपेयर विद द योगिक प्रैक्टिस, और इसका कंपेयर किससे हम कर सकते हैं, योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। योग में हम प्राणायाम से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। प्राणायाम में क्या होता है, ब्रीथ इन, सांस को अंदर लेना, उसके बाद रिटेन, रोकना, ब्रीथ आउट, सांस को छोड़ना। एंड द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द void where meditation occurs, और श्वास को बाहर निकालना मीन्स योग करना, मेडिटेशन करना, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। द मिडल वॉइड इज इसेंस, जो इनका थर्ड एलिमेंट है, मिडल वॉइड है, वो बहुत ही इसेंस है, नेसेसरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, वैसे ही जो चाइनीज लैंडस्केप थी उसमें जो व्हाइट पार्ट था वो भी इम्पोर्टेंट था। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, मैन को एक फंडामेंटल रोल मिला हुआ है। फंडामेंटल रोल मीन्स बेसिक रोल मिला हुआ है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेल एंड हेवन, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, हेवन और अर्थ मीन्स स्काई और अर्थ के बीच में he becomes the conduit of communication, conduit means medium, मैन है वो एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के दोनों पोल हैं उनके बीच में मैन है वो कम्युनिकेशन का मीडियम है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, इसीलिए उसकी प्रेजेंस बहुत ही नेसेसरी है। अब इससे आगे राइटर ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक फ्रेंच पेंटर होते हैं जीन डिबफेट, जो कि बहुत फेमस पेंटर थे। उन्होंने 1940s में एक
आर्ट ब्रूट नाम का कॉन्सेप्ट था, उससे हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। और आर्ट ब्रूट या हम इसको आउटसाइडर आर्ट बोल सकते हैं, रो आर्ट बोल सकते हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें कोई भी पेंटर है, कोई भी पर्सन है जिसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली होती और वो अपने टैलेंट को शो करता है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? आर्ट ब्रूट के अंतर्गत। और इसमें इसका जो मोस्ट टैलेंटेड एग्जाम्पल है, फिर मोस्ट क्रिएटिव एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? नेकचंद। नेकचंद है वो एक अनट्यूटर्ड जीनियस होते हैं, मीन्स उनके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, उनके बाद भी उसके बाद भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उन्होंने क्या किया था कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, आपने नाम सुना होगा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का, ये उनका एक पैराडाइस है। मीन्स उन्होंने रॉक गार्डन एक सड़क की तरह जगह बना दी है। और उसको बनाते टाइम पहले क्या था, वो एक जंगल था, तो वहां पे उसने जंगल का एक पार्ट है वो साफ किया और वहां पे नेकचंद ने वेस्ट मटेरियल की हेल्प से, जो टूटी बैंगल्स हैं या फिर कोई और चीज है, उनकी हेल्प से बहुत ही अच्छा उसकी हेल्प से, उसने वेस्ट मटेरियल की हेल्प से बहुत ज़्यादा अच्छी आर्ट बनाई है और उनकी आर्ट को यूनेस्को में भी अप्रिशिएट किया गया था। तो नेकचंद है वो आर्ट ब्रूट के और अनट्यूटर्ड जीनियस के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। इस टाइप से बच्चों आपका ही चैप्टर ओवर होता है। इस चैप्टर को रीड करके देखना, कहीं से कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना।